वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विजुअल बेसिक का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। हमारा टॉपिक है फॉर्म इवेंट्स। इवेंट्स का अब आप सबको पता चल चुका है। फॉर्म में हम कौन कौन से इवेंट्स है देखते हैं। सबसे पहले है एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड इवेंट कब अक्कर होता है? जबकि आपकी फॉर्म की विंडो जो है वो एक्टिव होती है। सबसे पहले वो एक्टिव होती है जब आप स्टार्ट करते हैं, फॉर्म लोड होता है, उस टाइम वो इवेंट अक्कर होता है। उसके बाद आपने जब भी मल्टीपल फॉर्म्स ओपन किए होंगे और आप इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे किसी पे, तो वो उसका एक्टिवेटेड का इवेंट जो है वो कॉल होगा। उसके बाद डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिव का मतलब है कि अब आपका फॉर्म जो है वो एक्टिव नहीं रहा, यानी कि आपने किसी और फॉर्म पे क्लिक कर दिया था, तो अब पहले वाला फॉर्म क्या है वो उसका डीएक्टिवेटेड का इवेंट जो है वो अक्कर होगा। उसके बाद डबल क्लिक। जब भी आप फॉर्म पे अपने डबल क्लिक किया करेंगे तो उसका डबल क्लिक का इवेंट अक्कर होगा। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोड पे फॉर्म पे डबल क्लिक करने से कोई काम करवाएं, तो आपने इसके इवेंट हैंडलर पे वो कोड लिखना है। ड्रैग ड्रॉप। ड्रैग ड्रॉप का तो आप सबको पता ही है कि आप एक चीज को पकड़ते हैं और उसको लेकर कहीं और जाके ड्रॉप कर देते हैं, जैसे पेंट में करते हैं आप। इसी तरह फॉर्म को भी आप पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं। तो जब आपने ड्रैग और ड्रॉप ड्रैग करके उसे ड्रॉप का काम जो है कंप्लीट कर लिया है, तो ये जो इवेंट है तब अक्कर होता है। उसके बाद ड्रैग ओवर। जब आप ड्रैग कर रहे हैं, अभी आपने ड्रॉप नहीं किया, बस इस अमल में आप अभी ड्रैग कर रहे हैं ड्यूरिंग ए ड्रैग ऑपरेशन, ठीक है ना, तो तब ये इवेंट जो है वो अक्कर होगा। उसके बाद फॉर्म क्लोजिंग। आपके सबके फॉर्म के ऊपर क्या है, क्लोज का बटन होता है। जब आप उसको प्रेस करते हैं तब फॉर्म क्लोजिंग का इवेंट अक्कर होता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जब वो बटन प्रेस हो तो उससे पहले कुछ आप शो करवाना चाहें, तब आप इस इवेंट में लिख सकते हैं। फॉर्म क्लोज। जब आपका फॉर्म जो है वो क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, उसके बाद कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, तो वो फॉर्म क्लोज का इवेंट जो अक्कर होगा उसके आपने हैंडलर में लिखना होगा। उसके बाद लोड। जब आपका फॉर्म जो है मेमोरी में सबसे पहली दफा लोड होता है, तब ये इवेंट जो है वो अक्कर होता है। जब भी आप स्टार्ट करते हैं अपने ये जो प्रोजेक्ट है, सब उस फॉर्म का लोड का इवेंट ही अक्कर होता है सबसे पहले। माउस एंटर। जब भी आप अपने फॉर्म पे माउस एंटर करेंगे तब माउस एंटर का इवेंट अक्कर होगा। माउस हॉवर, यानी कि आपने माउस जो है किसी जगह पे कुछ देर के लिए रख दिया है, स्टेशनरी यानी साकिन, मूव नहीं करे, तब उस दौरान में माउस हॉवर का इवेंट जो है वो अक्कर होगा। माउस लीव। जब आप अपने फॉर्म से माउस पीछे कर रहे हैं तो क्या होगा, माउस लीव का इवेंट अक्कर होगा। माउस मूव। जब आप अपने फॉर्म के ऊपर माउस मूव कर रहे हैं तब क्या होगा, माउस मूव का इवेंट अक्कर होगा। माउस अप। जब आपने किसी बटन के ऊपर से माउस ऊपर उठा लिया है तो क्या होगा, माउस अप का इवेंट अक्कर होगा। रीसाइज। जब आप अपने फॉर्म का साइज जो है वो चेंज कर दिया है, आपने भी कल भी देखा था कि फॉर्म का साइज आप कैसे चेंज करते हैं, तो तब क्या होगा, फॉर्म रिसाइज का जो है इवेंट वो अक्कर होगा। फॉर्म के कुछ मेथड्स भी हैं, वो कौन कौन से हैं? मेथड्स होते हैं फंक्शंस, ठीक है ना। तो फॉर्म के मेथड्स हैं, सबसे पहले है आपने फॉर्म का नाम लिखना है। जो सबसे पहले आपका फॉर्म बनता है उसका नाम फॉर्म 1 होता है। आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो जो भी आपने नाम रखा है उसको अगर आप चाह रहे हैं कि सेंटर टू स्क्रीन, स्क्रीन के सेंटर पे अपीयर हो, तो आपने डॉट सेंटर टू स्क्रीन कर देना। और आप सबको पता है कि पैरेंथेसिस यूज होते हैं मेथड्स के नाम के बाद। क्लोज। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फॉर्म जो है क्लोज हो जाए, मेमोरी से रिमूव हो जाए और बंद भी हो जाए, तो आपने उसके फॉर्म का नाम लिखना और डॉट क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद डॉट हाइड। अगर आप चाह रहे हैं मेमोरी में तो आपका ये जो फॉर्म है रहे, लेकिन स्क्रीन पे फिलहाल नजर ना आए, तो आपने उसका जो है डॉट हाइड कर देना है उससे। फॉर्म डॉट शो। तो इससे क्या है, जो आपने स्क्रीन से हाइड किए हुए हैं उनको अगर चाह रहे हैं कि दोबारा स्क्रीन पे नजर आए, तो आपने फॉर्म का नेम लिखना है, भी डॉट शो का मेथड जो है वो कॉल करना है, तो आपका फॉर्म जो है दोबारा नजर आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू क्लास। अब जरा देखते हैं इवेंट्स को विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। ये मैंने एक बटन लगाया हुआ है। अब जरा इवेंट हैंडल करके देखते हैं कौन से इवेंट हैंडलर्स लिखे हम। माउस डबल क्लिक कर लिखते हैं, जरा इस पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे तो लोड का अक्कर हुआ है,
ज़रा देखिए फॉर्म इस वक्त सिलेक्टेड है, इसके इवेंट्स में देखते हैं। ड्रैग ड्रॉप के पीछे भी लिख लेते हैं कुछ। यहाँ पे ऐसा करती हूँ, मैं एक लेबल लगाती हूँ ताकि जो भी इवेंट हो आपको उसकी वैल्यू जो है वो नज़र आ रही हो कि अब कौन सा इवेंट कॉल हुआ है। ठीक है, लेबल क्या है, आपको आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए बस लगाया है। ठीक है, लेबल का नाम लेबल 1 है, हम इसका नाम जो है वो चेंज कर लेते हैं। कहाँ पे नेम की ऑप्शन, सॉरी इवेंट्स में मैं देख रही हूँ तो नेम की ऑप्शन नहीं मिल रही, इधर आते हैं। इसका नेम चेंज करते हैं, लिख लेते हैं LBL रिजल्ट, यानी कि जो भी हो वो LBL रिजल्ट में आपने रिक्वायर करना है उसकी वैल्यू। ठीक है, वो हमें नज़र आया करेगी। अभी फ़िलहाल इसमें इसे एम्प्टी कर देते हैं कि अभी हमें स्क्रीन पे कुछ भी नज़र ना आए। तो इसकी जो भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है वो किधर है, इधर ही थी अभी नीचे, ये देखें, इसे अभी आप एम्प्टी कर दें। अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा इसका फॉर्म का इवेंट हैंडलर में लिख के 3-4 इवेंट्स के बीच लिख के देख लेते हैं। ठीक है, माउस एंटर पे लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग बता देते हैं LBL रिजल्ट में डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में वैल्यू शो होती है ना इसकी, डॉट माउस एंटर इवेंट इज कॉल्ड। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने खुद लिखा है तो जो मैं लिखूंगी वही डिस्प्ले होगा। ठीक है, माउस जब भी एंटर हुआ करेगा इसके अंदर मैंने जो कोड लिखा है वो काम हुआ करेगा। माउस एंटर का ये हो गया। माउस लीव का लिख लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, माउस लीव इवेंट इज कॉल्ड। ठीक है, ये बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ कि आप लोगों को पता चले कि इवेंट कॉल कैसे होते हैं, उसके पीछे आप जो भी कोड लिखेंगे वही काम हुआ करेगा। माउस ओवर भी अभी हमने पढ़ा है, वो भी कर लेते हैं। अभी मैंने कॉपी किया हुआ है इसे, उसी को पेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद 1-2 इवेंट्स और चेक कर लेते हैं। रीसाइज, यानी कि जब हम फॉर्म का साइज चेंज करेंगे तब ये कॉल होगा। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करें, रीसाइज का आ गया। रीसाइज लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये काफ़ी इवेंट्स हैं जो भी आप करना चाह रहे हैं। ये एक्टिवेटेड का मैंने आपको बताया था, जब फॉर्म लोड होता है सबसे पहले एक्टिवेटेड का इवेंट कॉल होता है, तो यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। या इसको रहने देते हैं क्योंकि जब जब हम जो भी करेंगे एक्टिवेटेड कॉल हुआ करेगा। उसके बाद माउस मूव भी कर लेते हैं। माउस इज मूविंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको रन करके देखते हैं ज़रा।
ये अभी लास्ट में हमने कल इस पे अप्लाई किया था, वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसको मैं थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी जो है वो 100% कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये मैं कल वाले फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। इसको क्या करती हूँ, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अब रन करते हैं, आप देखते हैं, ठीक है। माउस इज मूविंग, माउस लीव, ठीक है, माउस इज मूविंग, माउस लीव, ठीक है। अब रिसाइज करके देखते हैं, रिसाइज का इवेंट अक्कर हो रहा है। माउस लीव, ठीक है, रिसाइज किया, माउस पीछे किया, माउस लीव, माउस इज मूविंग, ठीक है ना। ये इस तरह जो भी इवेंट अक्कर होते हैं उसके पीछे जो भी कोड हम लिखते हैं वैसे काम होता है। इनको तो ज़रा हम अभी कर देते हैं, रिमूव ही कर लेते हैं, अभी तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ ज़रा। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम 4 बटन्स लगाने लगे हैं और इसके मेथड्स का काम चेक करने लगे हैं। सेंटर, ठीक है। इसमें अब मैं सेंटर, फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म का नाम है क्लास फॉर्म। आपने उसका नाम लिखना है और क्या कर देना है, डॉट, या फिर ऐसे कर लें आप, मी डॉट सेंटर, सॉरी सेंटर टू स्क्रीन फंक्शन का नाम है, वो कर लें। ठीक है, देखिए अभी आपने क्या हुआ है, बाय डिफॉल्ट इसकी स्क्रीन जो थी साइड पे ओपन हुई है, लेकिन मैंने सेंटर का बटन प्रेस किया तो वो फॉर्म सेंटर में आ गया है। उसके बाद क्लोज का फंक्शन भी लिख के देख लेते हैं। इसको क्लिक कर रहे हैं, इसके पीछे हमने कोड लिखना है, मी डॉट क्लोज, बंद हो गया फॉर्म। क्यों? क्योंकि आप इसका मेथड कॉल हुआ है ये, और इसने फॉर्म को जो है वो बंद कर दिया है। अब ये जो बटन है हाइड और शो, हम इसको एक ही फॉर्म पे नहीं कर सकते, उसके लिए 2 फॉर्म हमें चाहिए ताकि जब हाइड हो तो दोबारा शो करके भी मैं आपको दिखा सकूं। ये अब हाइड हो गया तो दोबारा हमारे पास फॉर्म जो है वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ ज़रा, कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज हो रहे हैं कि इनपुट हमने कैसे एंटर करना है, आउटपुट हमने कैसे करना है। तो उसके लिए मैं एक काम करके दिखाने लगी थी आपको। इसको साइड पे कर देते हैं, 3 हमने लेबल लगाने हैं। टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एंटर करते हैं। इसको बल्कि रिमूव भी कर देते हैं। अच्छा जी, पहला जो है इसका देख सकते हैं, एंटर ए, एंटर
बी। इसका नाम क्या रख लेते हैं, इसका सॉरी नाम तो चेंज नहीं किए, इसका टेक्स्ट जो है रिजल्ट रख लेते हैं। ठीक है, ए बी एंटर करना है और क्या करना है, सम करके दिखाना है। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, इसमें जो इनपुट है हमने टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू गेट करना है, तो वो देख लेते हैं। इसका नाम अभी तो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकती हूँ, फर्स्ट कर सकती हूँ या ए कर सकती हूँ, बी कर सकती हूँ। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी अच्छे नाम नहीं है कि आप ए यूज़ करें या बी करें, लेकिन फ़िलहाल मैं इनको यूज़ कर रही हूँ टाइम शॉर्टेज की वजह से। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ए और बी में जो भी एंटर हो रहा है रिजल्ट में वो जो है डिस्प्ले हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, रिजल्ट वाले का नाम क्या है जिसमें मैंने डिस्प्ले करवाना है, उसका नाम अभी भी लेबल 3 ही है, उसका नाम मैं रिजल्ट रख सकती हूँ या LBL रिजल्ट रख सकती हूँ। रिजल्ट, ठीक है, अब मैं लिखती हूँ रिजल्ट डॉट टेक्स्ट, यानी कि रिजल्ट में जो भी टेक्स्ट है कैसा नज़र आए, वो नज़र आए ए डॉट टेक्स्ट प्लस बी डॉट टेक्स्ट। लेकिन ये जो है ये दोनों क्या हैं, टेक्स्ट की टाइप्स हैं, यानी कि इसमें स्ट्रिंग्स एंटर होते हैं, तो इनको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा। में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आपको पता है ये जो प्लस माइनस जो है वो इंटीजर पे ये फंक्शंस जो है परफॉर्म होते हैं। स्ट्रिंग ABC जो वर्ड्स हैं वो प्लस माइनस नहीं हो सकते। ठीक हो गया, अब इसको देखते हैं ज़रा। जैसे ही मैंने सम का बटन प्रेस किया है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 15। या मैं 500 करती हूँ, मैंने सम के पीछे कोड लिखा है इसलिए तब प्रेस करने के बाद रिजल्ट चेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ रही है कि आपने क्या है टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट एंटर क्या करना है, फिर बटन हैंडलर के पीछे कोड लिखा करना है, फिर आपने जो भी कोड लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम हो जाया करेगा। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लगाए हैं, यहाँ पे सम के बटन पे क्लिक किया है, उसमें हमने कोड का लिखा है ए डॉट टेक्स्ट, यानी कि ए डॉट टेक्स्ट क्या है, ये जो है ए के अंदर जो भी लिखा हुआ है उससे पकड़ें और बी के अंदर जो भी लिखा हुआ है इन दोनों को क्या करना है, कन्वर्ट करना है इंट में और प्लस कर देना है, और क्या करना है, रिजल्ट डॉट टेक्स्ट के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो सेव कर देनी है। तो इससे क्या हो रहा है, ये सम का फंक्शन हो रहा है। इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपने क्या करना है, आपने इस सब को अप्लाई करके देखना है। या मैंने आपको जस्ट सम का किया है ना, आपने माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, ये सारे फंक्शन जो हैं पावर का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐड करके देखने हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।